सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मैं अरुण कुमार सरोज। डर उनको लगता है जिनके कर्मों में दाग है। हम तो बाबा साहब की औलाद हैं, हमारे खून में ही आग है। हम बाबा साहब के वारिस हैं। हम सब देश के 85% के लोग जिन्हें संवैधानिक रूप जो दिया गया है SC ST OBC, वो सभी इस देश के मूल निवासी हैं, यहाँ के नायक हैं। और हम सब को अपने हक और अधिकार के लिए जिन लोगों ने हमारे अधिकार से हमें वंचित किया है, हमारे शिक्षा से हमें वंचित किया है, हमारे न्याय से हमें वंचित किया है, हमारे स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया है और हमारे सारे हक और अधिकार को कब्जा जमा कर बैठा है। अब समय वक्त आ गया है कि हमें 85% के जो लोग हैं, ये तो साबित हो गया है कि हमारा DNA पूरे 85% के लोगों का एक होता है, मिलता जुलता है। इसलिए हम सभी एक ही हैं। हमें इन ब्राह्मणों ने षड्यंत्र के तहत हमारे दिमाग के बत्ती को बंद करके हमारे दिल और दिमाग में गोबर भरा। जब वो गोबर को भगवान बना दिया, शंकर पार्वती बना दिया, गौरा पार्वती बना दिया, तभी से हमारे लोग पत्थरों को भी भगवान मानने लगे। आप कल्पना कर लें कि जिस देश में स्कूल की छतें टपकती हो, गिरती हो, जर्जर हो, और उस देश का मंदिर सोने चांदियों से जड़ा हो, उस देश का विकास हो सकता है क्या? क्या वो देश तरक्की कर सकता है? जरा कल्पना करके सोचो। हर देश शिक्षा पर विशेष ध्यान देता है। वो अपने बच्चों को तमाम टेक्नोलॉजी को, अभी तो AI का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया अपना लोहा मनवा रही है और चाँद तक पहुंच गई। लेकिन हमारे लोग गाय, गोमूत्र, गोबर, पत्थर में उससे आगे उभर ही नहीं पा रहे हैं। वो तो गोमूत्र तक चले गए। गोमूत्र तक तो ठीक था, अब पंडिताइन का मूत्र के पास पहुंच गए। अरे भाई, आप गाय, गोबर, पंचगव्य उनको दे दो जो हमारे आपके ऊपर थोप रहे हैं। गाय, गोबर, गोमूत्र उनके हक अधिकार हैं, उन्हें दे दो। आप दूध पियो, फल सब्जी खाओ। धर्मनिरपेक्ष भारत को, सेकुलर भारत को, संवैधानिक भारत को, जहां हमें संविधान ये कहता है, हमारा प्रियम्बल ये कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। उसमें किसी जाति, धर्म, VIPपन, बड़े धनी, बड़े लीडर, किसी की बात नहीं होती। सिर्फ होती है हम भारत के लोग, हम भारतीय। ये भारतीय संविधान की खूबसूरती है, उसे समझो। इक्वालिटी मिली है, एजुकेशन मिला हुआ है, चिकित्सा मिली हुई है, रोजगार मिला हुआ है, और ये सारे हक और अधिकार हमारे जो उन बहुजनों को मिलना चाहिए, ये खुद गमन करके बैठे हैं। पॉलिटिक्स में कब्जा इनका है, सिविल सोसाइटी में, इंडस्ट्री में, स्पोर्ट्स में, मीडिया में, वाइस चांसलर, मंदिरों पर, क्रिकेटों में, खेलों में, फिल्मों में,
सारे देश के जितने भी संसाधन हैं, इंडस्ट्री से लेकर के खेल जगत तक, राजनीति से लेकर ठेकेदारी तक, इन लोगों का कब्जा है। आपको जो नौकरियां मिल रही थी कुछ परसेंट, वो भी एनएफएस, लेटरल एंट्री, आपके हक और अधिकार को कॉलेजियम लाकर ख़त्म कर दिया जा रहा है। उसके ऊपर क्रीमी लेयर भी चढ़ा दिया गया है। आप सोचें, और ये लोग कहते हैं कि आरक्षण जो लेकर आगे बढ़ गया उसे छोड़कर दूसरे को दे देना चाहिए। तो इनसे आप पूछो कि जितने ब्राह्मण राजनीति में खूब टॉप तरक्की करते हैं, मंदिरों में खूब पैसा धन कमा लेते हैं, किसी गरीब ब्राह्मण को मौका देते हैं? नहीं देते। लेकिन हमारे आपके लोगों में संविधान ने हमें, हर बच्चे को, हर वर्ग के लोगों को, हर गरीब अमीर को एक ही तरह का अधिकार मिला है। आप आगे बढ़ सकते हो पढ़ाई के ताकत से, शिक्षा की ताकत से। तो आप सभी खूब पढ़ो। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अगर हम सबको पढ़ाई के बारे में अगर देखना है तो डॉक्टर अंबेडकर को देखें। लड़ाई के बारे में अगर देखना है, सम्राट अशोक सोहेलदेव जी को देखें। जब इनकी तलवारें निकली, मैदान साफ हो गया। जब पढ़ने हम सब बैठे तो पूरे देश पर कब्जा हमारा होना चाहिए। पढ़ो तो अंबेडकर की तरह, लड़ो तो छत्रपति शिवाजी, सम्राट अशोक सोहेलदेव जी जैसा। कहाँ सोए हो? आपकी पावर, आपकी ताकत आपके बाजुओं में और आपके दिमाग में। वो रुतबा है, वो हुनर है, वो काबिलियत है कि पढ़ोगे तो अंबेडकर जैसे बनोगे, लड़ोगे तो सम्राट अशोक, छत्रपति शिवाजी, सोहेलदेव जी जैसे बनोगे। तो आप अपने हक और अधिकार के बारे में सोचो, एकजुट हो जाओ। जाति, धर्म, पाखंड, नफ़रत, हिंसा, भेदभाव, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। हम सभी एक हैं, हम सब का डीएनए एक है, हम सब भाई हैं। सभी एक दूसरे के सपोर्ट में, सामाजिक न्याय की लड़ाई में, अपने हक और अधिकार की लड़ाई में एकजुट हों, ताकि हम समता, मानवता, न्याय, भाईचारा, बंधुत्व ला सकें। हमारे लोगों को हक और अधिकार मिल सके। अगर हुनर की जंग हो तो आजमाना चाहिए, जंग भाई से हो तो हार जाना चाहिए। मतलब समझ रहे हैं? अगर आपकी योग्यता की, आपके हुनर की जब दिखाने की बात आए तो आप कूद पड़ो और अपने जौहर को दिखा दो कि आप कितने काबिल हो। अगर जंग अपने भाई से हो, SC ST OBC के लोगों से हो, तो छोटे बन जाओ, उन्हें मौका दो, उनकी गलतियों को माफ़ करो। मेरा संदेश ये है कि जो गांव में OBC अगर यूनिटी में है, मजबूत में है, तो वो अपने SCओं को, उनके नीचे तबके को छोटे भाई समझकर उनकी रक्षा करो, उनका साया बनकर रहो, उनकी ढाल बनकर रहो कि हमारे रहते हुए किसी को औकात नहीं है कि हाथ लगा दे। जहाँ SC मजबूत हैं, हमारे गांव में SC कम्युनिटी, पासी बिरादरी के बहुत मजबूत लोग हैं। हम सब वहाँ के SC धोबी जाति के लोग हों या और कम्युनिटी के हों, उनकी सुरक्षा, और हमारे OBC भाइयों को, लोहार कुम्हार जितनी भी जातियां हैं, उनकी सुरक्षा हम लोग करते हैं। हम सब बड़े भाई के रोल में होते हैं। इसी तरह से जहाँ भी जिनकी यूनिटी है वो बड़े भाई का रोल अदा करें। जिनकी कम्युनिटी, जिनकी संख्या कम है,
उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लें। इसीलिए हम कहते हैं, हुनर की जंग हो तो आजमाना चाहिए, जंग भाई से हो तो हार जाना चाहिए। अगर हमारा भाई गलती करे तो उसे माफ़ करो और उनकी ढाल बनकर रहो और उन्हें अपना समझो। यही मेरा संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद।